अशोक, मैं आपसे शुरू करूंगा। एक पुलिस वाले होने के नाते आपको क्या लगता है कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी पुलिस पर है और कितनी समाज पर है? देखिए, जिम्मेदारी तो सबकी साझा है, चाहे पुलिस है, चाहे समाज है, चाहे पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जुडिशरी है, वकील है, हम सबकी साझा जिम्मेदारी। हम सभी एक ही समाज के अंग हैं और पुलिस भी समाज का अंग है। हालांकि साहब, मैं ये जरूर ऐड कर दूं कि मतलब जब कोई पुलिस वाला हाथ उठाता है किसी प्रोटेस्टर पर, वो तो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मतलब हम बड़े प्रश्न की तरफ भले ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो तो डिसग्रेस है जहां तक पुलिस का सवाल है। पर मेरी सोच ये है कि खाली कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। कानून पहले भी था, अब थोड़ा सा और सख्त हो गया, पर खाली कानून बनाने से सब नियंत्रित हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, काबू में आ जाएगा, ये मेरे हिसाब से मैं इसको नहीं मानता हूँ। कानून को लागू करना, सख्ती से लागू करना, संवेदनशीलता से लागू करना, इसकी जरूरत है। हमारे यहाँ जो मैं पिछले कुछ सालों में जो मैंने ट्रेंड देखा है वो ये है कि जिसके पास भी पैसा है, जिसके पास भी थोड़ी प्रभावशाली लोगों से जिसके संपर्क हैं, वो सोचता है कानून कुछ है ही नहीं, मैं जब मर्जी कानून को तोड़ सकता हूँ और फिर भी उससे पार पा सकता हूँ। नहीं, पर इस तरह की जो घटनाएं हैं, लेकिन इसमें मैं क्वालिफायर आपको देता हूँ, इस तरह की घटनाओं में कोई प्रभावशाली होने और पैसे वाले होने का फैक्टर नहीं है। मतलब जो कोई इस तरह की एक दरिंदगी कर रहा है 5 साल की बच्ची के साथ, अगर उसका बैकग्राउंड नहीं हो तो यहाँ पैसे और प्रभाव का सवाल नहीं है। एक लार्जर क्वेश्चन है, एक बड़ा सवाल है समाज की तरफ। भारती, आपको क्या लगता है, क्या जब इस तरह की घटनाएं आती हैं और लोग इसको नोटिस करते हैं, इस पर जन आंदोलन की तरह लोग सड़कों पर उतर के आते हैं, क्या डर ज्यादा बैठता है या गुस्सा ज्यादा बैठता है? पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, आपने बहुत सही कहा कि इसलिए नहीं क्राइम हो रहा क्योंकि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पावरफुल या इन्फ्लुएंशियल है, केवल इसलिए नहीं हो रहा है, बल्कि उसका वो एक अलग वर्ग है। सही बात है, मैं अशोक की बात से डिसएग्री नहीं करता हूं, हाँ, लेकिन वो एक अलग वर्ग है जी। मूल कारण ये है कि चाहे कितनी सख्त सजा हो, उसको पता है कि वहां तक वो केस नहीं पहुंचेगा, क्योंकि कानून का क्रियान्वयन, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत कमजोर है। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर्स आज भी ठीक से कानून में लेड आउट नहीं है। वो जानता है कि वो उसको विटनेस नहीं मिलेंगे क्योंकि विटनेस को कानून की प्रणाली में कोई फेथ नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कोई आगे नहीं आकर के विटनेस बनता है। और बहुत सारी खामियां हैं। एक विक्टिम को जहां प्रोटेक्शन मिलना चाहिए ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन का भी प्रावधान जो है, नया कानून बना, पॉक्सो जो एक कानून है बच्चों के लिए, वो नया बना, लेकिन उसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर का प्रावधान नहीं है। तो वकील जो है उस पर आपको निर्भर करना है कि क्या वकील लड़ पाता है कि उसको बेल ना मिले, या बेल मिले तो कंडीशनल बेल मिले। तो वो सब कुछ एक वकील की प्रणाली पर निर्भर कर जाता है। इसका मतलब आपके पास इतनी हैसियत भी होनी चाहिए कि आप एक वकील कर कि आप वो कंसिस्टेंट इस केस को लड़ सके, वो अदालत के आने जाने का खर्चा उठा सके। तो बहुत खामियां हैं जिसके कारण लोग पहल नहीं करते। केस तो दर्ज भी नहीं हो रहे। ये कुछ चंद केस हैं जो सामने आ रहे हैं। कितने ऐसे केस हैं, खास तौर से चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के, क्योंकि बच्चा जो है वो एक वयस्क के कंपैरिजन में ज्यादा वल्नरेबल है, ये हमको मानना पड़ेगा। राधिका, जब आप लोग काम करते हैं इस तरह के केसेस पे, आप लोगों को सबसे बड़ी बात क्या नजर आती है कि जैसे भारती कह रही है कि कोई कंक्लूजन नहीं हो पाता, आप अंत तक नहीं पहुंच पाते किसी मैटर में, इसीलिए करने वाले को कभी वो सिस्टम का या कानून का भय ही नहीं पैदा होता। और दूसरा, तो मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि सबसे गलत बात तो ये कि समाज का कोई भय नहीं उसको। देखिए, मैं इसमें एक मेन चीज जो मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, मुझे लगता है एक मैसिव क्राइसिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी हम लोग फेस कर रहे हैं, और जहाँ सबको पता है, एंड वी आर ऑल लिविंग इन दिस विद दिस नॉलेज, कि यहाँ कोई भी कानून बने चाहे नहीं बने, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होने वाला है। जैसे मैं आपको इसी केस के बारे में कुछ चीज़ें जो सुबह से बात हो रही है मैं दोहराना चाहती हूँ। ये एक बच्ची थी 5 साल की। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का सबसे बड़ा मतलब आर्बिट्रेटर, लेजिस्लेटर माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को रिकग्नाइज किया कि मिसिंग चिल्ड्रन नोबडी केयर्स अबाउट देम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई बच्चा मिसिंग है, चाहे वो बहुत इनोक्यूअस वे में घर बगल वाले घर में जाके सो गया हो, लेकिन एक बच्चे का मिसिंग होना बहुत सीरियस चीज़ है, और इसमें जो एजेंसीज हैं उसको कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, इमीडिएटली उसको खोजने की कोशिश होनी चाहिए। इस केस में आप क्या हम देख रहे हैं कि पुलिस जिस घर में वो बेचारी बच्ची थी, उस घर में तलाशी हुई, लेकिन उस घर का एक कमरा लॉक था और पुलिस ने खोला नहीं उसको, ये कहकर कि ताला लगा था, हम क्या कर सकते हैं।
इज दिस द वे, इज दिस द काइंड ऑफ बिहेवियर यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन एनफोर्समेंट एजेंसी? क्या अकाउंटेबिलिटी होगी? और दूसरी बात कि हम वही चीजें बार बार देख रहे हैं, रिश्वत दिया जा रहा है केस को दबाने के लिए। वो सारी जो पुलिस का बर्ताव वो डिसग्रेसफुल है, उस पर तो कोई डिबेट ही नहीं। मतलब पुलिस के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, पुलिस के कोई अफसर की नौकरी जाए नहीं जाए, मैं ये सब बातें तो नहीं जानता, ये तो जो लोग सत्ता चला रहे हैं उनको शर्मिंदगी से देखना चाहिए। लेकिन पुलिस के बिहेवियर के का जो डिसग्रेस है उस पर तो कोई मतलब, उसमें मुझे लगता है कि मैं अपना एयर टाइम नष्ट भी नहीं करना चाहता उस पर बहस करने होता है। जब पुलिस का या कोई भी जिसकी जिम्मेदारी कोई खास चीज करने के लिए होती है, जो वो काम नहीं होता है, तो उसका हम एक्शन ही नहीं देखते हैं, कोई पनिशमेंट नहीं देखते हैं, कोई विजिबल एक्शन होते हुए नोबडी सीज।